पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज आप सबों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना है, बधाई है। क्योंकि बिना गुरु के कोई ज्ञान किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं उन गुरु को पहले नमन करना चाहता हूँ जिनके सिखाए विद्या से आज हम यहाँ तक हैं और आप सभी लोग हैं। आज प्रेस वार्ता बुलाने का हमारा जो मुख्य मकसद है, आप सभी जान रहे हैं कि बिहार के 45,000 गाँवों में अभी सर्वे का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हैं और नित्य बैठकर बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, बहुत लंबी लंबी बातें कह रहे हैं। कुछ ग्राउंड पे हकीकत में आम जन को क्या कष्ट पहुंच रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, इस बिंदु पे प्रकाश डालना हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि जनता की मुद्दा, जनता की बात रखना लोकतंत्र में अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है। और आज उस जनता को दर दर का भिखारी ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जिन्होंने यह निर्णय किया कि ये सर्वे किया जाए, पहली बात जो स्थिति बन रही है कि इनका कहना है कि विवाद समाप्त करने के लिए हमने सर्वे करवाया। यही है, यही कहे हैं कि विवाद समाप्त करना है। अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति जब जमीन पे जा रहा है, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, बहुत सारे कमजोर ऐसे हैं जिनके जमीनों पर बाहुबलियों ने कब्जा कर रखा है, और वो वहां अमीन जाएंगे तो क्या लिखेंगे कि ये जमीन विवादित है या इन पर कब्जा इनका नहीं है। तो जब कब्जा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, विवाद तो रह ही जाएगा, तो फिर विवाद कैसे समाप्त हो रहा है। दूसरी स्थिति जो बन रही है कि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा बड़ी मुश्किल जमीन है, 10 डिसमिल 5 डिसमिल ये जमीन है, वो बेचारा ना ऑनलाइन करवाया ना कुछ करवाया। आज स्थिति ये है कि अब उससे कहा जा रहा है कि आप कागज लाओ, और फैक्ट ये है कि जब वो व्यक्ति या आम किसान इनके जिलों में रिकॉर्ड रूम में खतियान निकालने के लिए जा रहा है, तो वहां से लिखकर बड़ी अच्छे में प्रेम पत्र दिया जा रहा है कि बाढ़ के कारण या किसी भी तरीके से वो पेपर फट चुका है, कुछ नहीं है। तो बताए सरकार, इस पे सरकार को यह बतानी चाहिए, इस पे माननीय मंत्री को यह बतानी चाहिए, जो यह कहे कि अगर आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तो कोई कागजात नहीं देने की जरूरत है। तो मैं उस पर भी आऊंगा। पहले सरकार यह तो बताए कि अगर आपके रिकॉर्ड रूम में ही कोई जमीन का कागजात नहीं है, खतियान नहीं है, तो हम कहां से लाएंगे? चांद पर से जाकर लाएंगे? कोई जनता कहां से जाकर लाएगी? तो फिर तो वो भूमिहीन हो जाएगा। उस जमीन को आप बिहार सरकार घोषित कर देंगे कि आपके पास कोई कागजात नहीं है। दूसरी स्थिति वहां बन रही है कि जो सर्वे फॉर्म है, जो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 है, जब मांगा जा रहा है, मैं खुद इसका गवाह हूं, मैं भी एक प्रखंड में गया, वहां जानबूझकर जाकर मांगा कि आप हमें सर्वे का डेटा देना है, हमें आप प्रमाण दे दीजिए कागजात। तो वहां जो सर्वे शिविर पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जी कुछ लिमिट फॉर्म आया था, वो बिक गया, सामने के दुकान में फॉर्म रखा है। और जब उस दुकान पे गए तो 30 रुपये प्रति फॉर्म, एक पेज का 30 रुपया मांगा जा रहा है। बताइए, अब जो गरीब, उनको कहा जा रहा है कि आप प्लॉट नंबर लिखिए और वर्तमान चौहद्दी लिखिए। तो वर्तमान चौहद्दी आज हम हैं या कोई आप लोग में से हैं, आपके दादाजी पूर्वज के नाम पे है, हम लोग सब बाहर पढ़े लिखे कमाते खाते रह रहे हैं। अब मेरे पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन क्या मुझे यह पता है कि हमारे जमीन का वर्तमान चौहद्दी क्या है? कैसे पता होगा? अगर हम गांव में जाएंगे तो अपने बगल के जमीन के बारे में पूछेंगे तो गांव में भी जो रह रहे हैं वो पुराने लोगों का ही नाम बताएंगे। लेकिन आप जो हमारे पड़ोस के जमीन वाले हैं, वो जमीन वाले अपने पोता के नाम पे रखे हैं कि पोती के, कि पत्नी के, कि पतोहू के नाम पे रखे हैं, ये कैसे बताएंगे? तो ये करेंगे क्या? जब चौहद्दी आपकी गलत होगी, उसको डाल देंगे विवादित लैंड में। विवाद खत्म करना नहीं, हम बार बार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि एक तो कि कब्जा नहीं है तो विवादित, दूसरा चौहद्दी गलत होगा तो वो जमीन होल्ड पे चला जाएगा, विवादित। ये कुल मिला के ये बस इतना ही चाह रहे हैं कि इस बिहार में गृह युद्ध हो जाए, और गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। अभी इन्होंने कहा कि अब बेटियों की हिस्सेदारी भी आप ओपन कीजिए। सही बात है, कानून है, सबको देना है, अधिकार भी है, बेटियां भी उसी माँ बाप के संतान हैं। लेकिन अब यह बताइए कि जिनके बेटियां थी वो मर चुकी हैं। आज के समय में हर जगह भूखंड जो उस वक्त 5,000 रुपये कट्टा था, आज 5 लाख रुपये कट्टा हो गया।
तब तो घर घर में विभेद उत्पन्न आप करा देंगे। नाती उनके आकर ये मांग रहे हैं, नहीं कुछ होगा तो 2 लाइन लिख के दावा उस पर कर देगा, हो गया वो भी जमीन विवादित। तो अब बताए सरकार कि किस परिस्थिति में, माननीय मंत्री जी आप बताएं कि किस परिस्थिति में और कैसे आप इस विवाद को निपटाएंगे, कैसे विवाद से मुक्ति मिलेगी। हमारा मानना है और जो ग्राउंड की स्थिति है उसके हिसाब से कुल मिलाकर सारे जमीन विवादित हो जाएंगे। और इसका जो मूल मानसिकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल मानसिकता है, उसमें यह है कि राजनीतिक तौर पे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी ही सी इच्छा थी कि सर्वे हो, चूंकि लैंड से ही मैक्सिमम विवाद आता है तो सर्वे होना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा था कि लैंड रिकॉर्ड पहले सरकार अपना ठीक कर ले। क्यों? इनके ही भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्रित्व काल में ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट रद्द किया गया था ना, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकाल में रद्द किया गया था, और जो अधिकारी जा रहे हैं वो वसूली में लग जा रहे हैं। तो इस कारण से तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य था कि पहले सरकार अपना लैंड रिकॉर्ड ठीक कर ले। अब लैंड रिकॉर्ड की आप बात देख लें, आपका रजिस्टर 2 इनका कुछ और कहेगा, रजिस्टर 1 कुछ और कहता है, और जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपका नाम अगर अ से है तो वहां ख से कर देगा, आपका कुमार है तो वहां सिंह ऐड कर देगा। माने कुछ से कुछ, आपका रकबा 10 डिसमिल है तो वहां 1 लिख देगा। तो पहले आप उसको तो सुधारिए। सरकार अगर हम लिख कर दे रहे हैं, सरकार कहती है ना कि हम सर्वे कर, हम जांच करेंगे। किस रिकॉर्ड से आप जांच करेंगे? जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, खतियान फट गया, तो फिर आप जांच कैसे करेंगे? जब आपके ऑनलाइन ये पे 10 डिसमिल को 1 लिखा गया है, 40 डिसमिल का 4 लिखा गया है, नाम में गलती है, चौहद्दी में गलती है, रकबा में गलती है, प्लॉट नंबर में गलती है, खाता में गलती है, तो किस रिकॉर्ड से आप जांच करेंगे? तो पूरा की पूरी स्थिति जो है ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की ये साजिश है और बिहार को अस्थिर करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी रीढ़ विहीन पार्टी हो चुकी है। वो छटपटाहट में वो चाह रही है कि किसी तरीके से हम सरकार में आए, लेकिन शायद यह नहीं जानती है कि बिहार अस्थिर नहीं होने वाला है, ना ही बिहार में गृह युद्ध होगा। हाँ होगा, इनके पार्टी का विदाई बिहार से तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। इस विवाद को कैसे सुलटाया जा सकता है? देखिए, इस विवाद को सुलटाने का सबसे महत्वपूर्ण एक ही लाइन है कि सरकार अपने रिकॉर्ड को ठीक कर ले, पहले डिजिटली अपने आप को वेरीफाई कर ले और ग्राउंड जीरो से चलना होगा। अंग्रेज ने जिस समय से कराया, कैडेस्ट्रल सर्वे तो आज तक पूरा नहीं हुआ 1960 का, तो जिस वक्त से अंग्रेज 1910 में जो सर्वे कराया था उस समय से चलना होगा। और एक एक गांव वाइज आप अमीन को वेतन देंगे ना, तो पब्लिक को क्यों कह रहे हैं चौहद्दी लिखने के लिए? पहले अमीन से, अपने रिकॉर्ड से, कानूनगो से वेरीफाई करा लीजिए ना, गांव गांव घूम के एरियल सर्वे करा लिए, नीचे घास है तो ऊपर आ गया 1 प्लॉट, ये क्या है? अरे ग्राउंड पे आप सर्वे कराइए, उनको वेतन किस बात का देंगे? तो पहले सरकार अपना रिकॉर्ड ठीक कर ले, उसके बाद इस चीज को करें। एक और मजे की बात बता दें, वंशावली सबको देना है। अब बताइए, अगर हमारे नाम पे जमीन है, आपके नाम पे जमीन है, तो फिर आपको वंशावली देने की क्या आवश्यकता है जब हम जीवित हैं? जिनके नाम पर जमाबंदी है उनको वंशावली देने की क्या जरूरत है? लेकिन ग्राउंड पे इनके जितने भी सर्वे करने वाले हैं वो सबको कह रहे हैं कि वंशावली दीजिए। अजीब सी स्थिति है, अजीब विडंबना है। तो सरकार अपना रिकॉर्ड ठीक करे, उसके बाद इसको कराए, और ऐसा नहीं करे कि हड़बड़ी में होता है ना कि हड़बड़ का सिंदूर कनपट्टी में पड़ जाता है। तो ये काम मत करें, ये लोग कराएं सर्वे। ये 5 साल 10 साल का प्रोजेक्ट है, 1 बाय 1 करके आराम से करवाएं, और नहीं तो सब लोग काम धंधा छोड़ के खेत खेत घूमेगा चौहद्दी लिखने के लिए, और रोजी रोटी दे देंगे। 1.5-2% लोगों को बिहार में रोजगार और नौकरी है, तो बाकी तो अपने ही बदौलत बेचारा काम कर रहा है, कमा रहा है, तो आप दे देंगे? संभव है क्या? नहीं संभव।